मैं तो आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज अ मिलेनियल। तो हम लोग व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन 90s एंड ऑल, तो उस समय हम लोग रामायण महाभारत और ये इनफैक्ट अलिफ लैला हो या फिर इस तरह के हर चीज हम लोग बड़े मैथोलॉजी और इस तरह की चीजों से हम लोग बड़े फैंटेसी स्टोरी से बड़े फैसिनेटेड रहते थे, और हम लोग सुनते भी थे कि ये ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर कार्टून नेटवर्क आया, फिर कार्टून नेटवर्क आया तो हम लोगों ने देखा कि भाई मास्क है, स्वैट कैट्स है और दुनिया भर के, लेकिन वो भी हम लोगों ने खैर हिंदी में कंज्यूम किया। लेकिन फिर धीरे धीरे आज जब मैं खुद एक पेरेंट बन गया, व्हेन आई सी माय किड वाचिंग पेपा पिग, ब्लूई और भी बहुत सारे कार्टून, रोमा इंडियाना, मार्था एंड द बेयर। हाँ पर ये सब कैरेक्टर्स देखते हैं तो हमेशा हम सोचते हैं कि यार अपना इंडियन क्यों नहीं है। लेकिन बीच में ऐसा नहीं है कि इंडियन कंटेंट आया नहीं, इंडियन आया नहीं। जैसे शक्तिमान आया, एक आर्यमन था, और भी शक्तिमान अरे पहले आया था जब हम बच्चे थे कुल। हाँ, फिर बीच में शक्तिमान बारहवीं आजकल आया। बच्चों के टाइम पे नहीं है। हाँ, आजकल के ऐसे नहीं। अभी मैं कार्टून नेटवर्क पे ट्राइड माई, हमारे टाइम में तो कैप्टन व्योम वगैरह भी आते थे। हाँ कैप्टन व्योम था, और बहुत सारे ऐसे इंडियनाइज्ड कंटेंट थे, मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर से इंस्पायर होके। लेकिन इंडियन वर्जन बहुत सारा कंटेंट हिंदी में देखने के लिए, इनफैक्ट मैं जैसे अभी हाल फिलहाल में मैं मोटू पतलू देखता था, कार्टून वगैरह बच्चों के लिए आता था, काफी पॉपुलर थे। लेकिन एक ना जहाँ पे एक मॉरल टीचिंग यूजिंग, जैसे पेपा पिग में है, थोड़ा बहुत मॉरल लेसन्स वगैरह सिखाते हैं, या फिर बेन एंड हॉली और दुनिया भर के इस तरह के जिसमें मॉरल लेसन्स होते हैं, लेकिन थोड़ा उनका जो कल्चर वगैरह होता है या फिर जो पूरा है। और अभी एक न्यूज था कि यार बच्चे पेपा पिग देख के एक्सेंट पकड़ लिया उन्होंने, ब्रिटिश एक्सेंट। ब्रिटिश एक्सेंट में बात। मुझे एज अ पेरेंट, ठीक है बच्चा अंग्रेजी सीख रहा है और अच्छे अंग्रेजी बोल लेता, मैं तो हमारे खानदान में मेरे किसी ने इतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोली। हाँ, तो हमें लगता है यार हाँ, फिर सेम बच्चे को अगर हम दिखाने लगे, तेनाली रामन का एक कार्टून शो था, मैं यूट्यूब पे दिखाने की कोशिश कर रहा था, बच्चा उतना इंटरेस्ट के साथ देखा ही नहीं उसको। कोशिश कर रहा था, उसका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया है, वो एक टिपिकल कार्टून का भी आदी हो गया है। तो एज अ पेरेंट, अब इन सारे पर्सपेक्टिव में आई थिंक यू आर ऑल्सो अ पेरेंट, राइट? तो इन सब सब चीजों के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो कुलभूषण, आपने एक साइड ऑफ द प्रॉब्लम की बात करी कि बहुत सारा कंटेंट अभी आ रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पास इतना सारा एक्सेस नहीं था कंटेंट का, राइट? नाउ जो लेवल ऑफ एक्सेस है, हमारे टाइम में तो एक चैनल, और जब थोड़ा हम शहर में शिफ्ट हो गए तो दो चैनल आने लग गए थे। डीडी मेट्रो भी देखने को मिल जाता था कभी कभी। गांव में तो डीडी नेशनल ही आता था, राइट? एंटीना और लगा। उसमें भी मतलब, हाँ, उसमें भी सैटरडे संडे को ही टीवी देखने को मिलता था कि रामायण महाभारत वगैरह आती थी। और गांव में दो या तीन टीवी थे तो आधा गांव हमारे लिविंग रूम में बैठ के वो टीवी देखता था। करेक्ट। मतलब इट यूज टू बी ए कम्युनिटी इवेंट ऑन इट्स ओन एवरी वीकेंड। और फिर उसके बाद अगर आप देखो तो कंटेंट जो था वो बहुत ही अच्छा कंटेंट, इवन बाद में भी, जैसे वो पोटली बाबा की आता था, आया आया धेनु वाला झुन्नू का बाबा, राइट? वो फिर उसके बाद वो मोगली आता था। तो अगर आप देखो तो वो टाइम पे इवन डीडी नेशनल पे बहुत सारे ऐसे इलस्ट्रेटेड स्टोरीज आते थे, दास्ताने हातिम ताई, अगर याद हो आपको। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स आते थे। बट क्योंकि हमारे पास कंटेंट का एक्सेस बहुत कम था, तो जो था वही गोल्ड था हमारे लिए। करेक्ट। वी हैड नथिंग टू कंपेयर इट विद। करेक्ट। आज की डेट में क्या है कि बहुत सारा ग्लोबल कंटेंट रियल टाइम पे एक्सेसिबल है हमको। पहले क्या होता था कि वहां पे रिलीज हुआ, हो सकता है 8-10 साल बाद हमें देखने को मिल जाए। आज की डेट में हर मूवी सेम डे पे इंडिया में और यूएस में रिलीज हो रही है। So that access has changed, and that problem you talked about. Now there is another problem that you did not talk about, is that when we were growing up, we were largely living in a joint family environment. We were living with our grandparents, our uncles, our aunts, our cousins. तो मतलब मेरे गांव वाले घर में हम लोग 36 लोग एक घर में रहते थे। इट वॉज ए ह्यूज हाउस। और उसमें दो जनरेशन पहले तक के लोग, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के कजिन्स भी उस घर में रहते थे। यू कैन इमेजिन, राइट? तो इतना बड़ा घर में और इतने सारे लोगों के साथ जब आप बड़े होते हो तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती को आप बोर नहीं होते हो, करेक्ट? आप कजिन्स के साथ खेल रहे हो, आप मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ सबसे कम टाइम स्पेंड किए हैं ग्रोइंग अप।
आई वॉज रेज्ड बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई बुआ, माई अंकल, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा था। मतलब मेरे से बड़ी दीदी थी, तो हम दोनों थे, उसके बाद बाकी पूरे परिवार में कोई बच्चे थे नहीं। तो पहले 2-3 साल तक तो हम दो ही थे, मतलब पूरे घर वालों को खिलाने के लिए 10-12 लोग हमको ही खिलाते रहते थे। तो कुछ कभी छोटे चाचा ले गए, वो जानवरों के साथ बकरी के साथ खिला रहे हैं, कभी बड़े चाचा ले गए, वो कहीं दुकान में लेके वहां पे आइसक्रीम खिला रहे हैं, वही सब चलता रहता था। तो वी नेवर हैड टाइम टू फील बोर्ड। एंड उस सब की एक्टिविटी में जो शाम को स्टोरी टेलिंग होती थी, मेरी चाची थी जो कि वो प्रीस्ट लोगों की फैमिली से बिलोंग करती थी, तो उन्होंने सारे पुराण वगैरह पढ़ रखे थे। करेक्ट। तो शी न्यू ऑल द स्टोरीज, और राम के टाइम पे उनके साथ ही में बैठता था, और रात में मतलब 1-2 घंटा उनके साथ उनसे कहानियां सुनता था। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कहानियां नहीं सुनाई, उन्होंने ही सुनाई जितनी सुनाई। करेक्ट। तो और वो टाइम ऐसा टाइम होता था कि वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू, right, that used to be one of the highlights of the day. And imagine that how big a highlight it would be that I am telling you of 40 years later. Okay? If it was not a significant thing, I would not be even remembering this or even talking about this. Correct? But आज की डेट में दो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पहली चीज तो जो अब हमने बात करी ऑलरेडी, एक्सेस, कि they have a lot of access, lot of content accessible to them, so they spend a lot of time consuming that content. And the second point is that they are alone. Most of the urban families have usually a single child, and both parents are typically working. That leaves the kid with no choice but to rely on that content. He does not have cousins of his age to play with. He does not have grandparents to bug around and ask for stories. He does not have uncle and aunt who can pamper them. Nobody is around them. And that leads to this problem of them consuming a lot of content. And then when they are already consuming a content which is created with so high quality visuals, and and when you are a kid, the storyline does not matter that much. Visuals are the ones which appeal to you the most, and maybe music. That is why you have this Baby Shark to be so famous all across the globe, because it has a very catchy tone, right? It is very easy to sing, easy to hum. अब उसमें क्या हुआ कि अब उनको ऑलरेडी ये सब देखने को मिल रहा है, तो वो स्टोरी टाइम की वैल्यू कम हो गई। अब उसकी वजह से समस्या ये खड़ी हुई कि बचपन में, अगर मैं आज की डेट में, आप किसी भी पेरेंट्स, यू आर ऑल्सो ए पेरेंट, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे बच्चों को मोरल एजुकेशन कौन सिखा रहा है, डू यू नो द आंसर?